अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ रिकैप है, कुछ फंडामेंटल है और कुछ हमारा फोरकास्ट भी है। ठीक है, इसमें सारी लर्निंग ही है। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको लर्निंग ही नज़र आएगी, क्यों, किस बेस पे और कैसे ट्रेड की गई। ठीक है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये एक मैसेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। असल में जब गोल्ड गिर रहा था ना, फॉल हो रहा था, तो अगर आप इस जगह पे देखें, इस मोमेंटम को देखें तो बहुत शार्प आ रहा था। इतना शार्प गिर रहा था कि हर बंदा मतलब कि मुख्तलिफ एनालिसिस लेके बैठा हुआ था ना, कि फ़लाँ चीज़ फेल हो रही है, फ़लाँ चीज़ फेल हो रही है। तो ये एक मैसेज आया भाई का, तो ये कहते हैं ट्रंप जीत गया है, तो गोल्ड के लिए बुरी खबर है, अब ये गोल्ड सेल ही रहेगा। इस तरह के काफ़ी मैसेजेस आने शुरू हो गए। तो पहले नंबर पे मैंने एक चीज़ कही थी, अगर आप देखें ये वाला मैसेज, तो मैंने यहाँ एक चीज़ कही थी जब भी ये इलेक्शन अभी हो रहा था। तो मैंने कहा था एक वीक तक आप लोग सिर्फ हायर टाइम फ्रेम के एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी देखें। काइंडली लोअर टाइम फ्रेम मीन H1 से नीचे तो बिल्कुल देखना ही नहीं। ये मैंने रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से कम्युनिटी के अंदर, अनाउंसमेंट में ये मैंने कहा था कि फिर जो दिल करेगा करना, लेकिन कम अज कम एक वीक। क्यों कि ये मोमेंटम इतना शार्प होता है, ये किसी हाई टाइम फ्रेम पे ही जाके रुकता है। अगर आप हाई टाइम फ्रेम में देखते तो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक या ये ऑर्डर ब्लॉक नज़र आता, ठीक है, या ये ऑर्डर ब्लॉक नज़र आता, या फिर वैल्यू गैप नज़र आता। तो मतलब हाई टाइम फ्रेम की कोई पिक्चर नज़र आती, वीक में देखते तो वीक की पिक्चर नज़र आती। जब आप लोअर टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो फिर लोअर टाइम फ्रेम पे बड़े टाइम फ्रेम के टारगेट नज़र नहीं आते। और ये एक रिट्रेसमेंट थी किसकी, हाई टाइम फ्रेम की। हाई टाइम फ्रेम पे भी तो रिट्रेसमेंट होती है जो लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर चेंज करती जाती है। तो इस चीज़ को सिंपल आप लोगों ने, यानी कि कुछ लोगों ने तो सही किया, मैं ये नहीं कहता, कि मैं ज़्यादातर की बात करता हूँ, तो सेल ले गए थे मार्केट को, तो सेल नहीं थी। एक चीज़ मैंने यहाँ पे अनाउंस की कि भाई जी हाई टाइम फ्रेम को देखे, सिर्फ हाई टाइम फ्रेम को, इसके अलावा कुछ भी ना देखे। फिर उसके बाद मैंने प्रडिक्शन की कि टेक्निकल लेवल आने दें। मैंने कहा था इस मैसेज के बाद टेक्निकल लेवल आने दे, फिर इसको ना तो ट्रंप रोक सकता है ना कोई और। ये मतलब नहीं कि उनमें पावर नहीं है, इसका मतलब ये है कि मार्केट चलती ही टेक्निकल है। फंडामेंटल जरूर है, फंडामेंटल उसको मोमेंटम देता है। लेकिन अगर फर्ज करो फंडामेंटल बाय के हक में आ गया, इस जगह पे फंडामेंटल आया कि मार्केट ने बाय जाना है, तो मार्केट पहले अपने किसी टेक्निकल मूव से होके बाय जाएगी, उसी जगह से बाय नहीं चली जाएगी। इसलिए मैं हमेशा आपसे एक चीज कहता हूं, फंडामेंटल देखें जरूर, वो उस वक्त मोमेंटम आपको देंगे, लेकिन कभी भी टेक्निकल के अलावा मार्केट मूव नहीं करेगी। और आपने देखा है, आप खुद करते हो, आप हमेशा टेक्निकल सीखते हो, फंडामेंटल नहीं सीखते। ये चीज़ यहाँ तक एक बात क्लियर होगी। अच्छा, फिर जब मैंने ये कहा टेक्निकल आने दें, तो टेक्निकल पे तो मुझे मैसेजेस आने लग गए, सर फिर आप बताएं बाय कहाँ से होगी, बाय कहाँ से होगी। भाई मेरे मोमेंटम आने दें, मोमेंटम को ख़त्म होने दें, मोमेंटम के टारगेट होने दें, फिर मोमेंटम को शिफ्ट होने दें, फिर जाके बाइंग स्टार्ट होगी ना। लेकिन फिर मैसेज, सर आप कहते हैं ना टेक्निकल आने दें, तो कौन सा ऐसा टेक्निकल है। तो मैंने ये मैसेज किया, ये अपडेट के साथ टाइम के साथ देख सकते हैं, 2546, 2546। इस चीज़ को मैं 4H पे चलो ले जाता हूँ, 1H पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ लेवल था 2546, मैंने कहा इसके नीचे से बाइंग मिलेगी, इस लेवल के नीचे से बाइंग मिलेगी। आप अगेन मैसेज दे सकते हो, 2546 के बाद अच्छी बाय मिलेगी, तब तक सेल देखें। ये किस दिन मैसेज किया था, उसके बाद देखे सेलिंग, सेलिंग कंटिन्यू रही, लेकिन जब ये टारगेट हो गया उसके बाद बाइंग आई। अब जब बाइंग स्टार्ट हुई तो वही कुछ लोगों की आदत होती है, अगले को चेक करना या कुछ भी कह ले आप, टॉन्ट करना। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर कैसे कंफर्म होगा कि बाइंग हो गई है, बाइंग हो गई है तो क्या टारगेट होंगे।
एक दो मैसेज मैंने इग्नोर किए, बहरहाल फिर मुझे ये मैसेज आया तो मैंने ये प्रेडिक्शन की। मैंने कहा 2560 से ऊपर, 2560 को पहले वायलेट होने दें, 2560 जब वायलेट हो जाएगा तो फर्स्ट टीपी जो होगा आपका वो 2618 होगा। अगर आप इस जगह पे देखें, इस जगह पे मैं इसको लगाता हूं, ये फर्स्ट टीपी मैंने बताया था कि आपका फर्स्ट टीपी 2618। अब देखें जो लेवल बताया गया, मार्केट अगर इससे सेल होती तो होती, अदरवाइज इसी लेवल को कैसे सपोर्ट बन गई, मैंने इससे पहले ये चीज बताई हुई थी, और मार्केट ने इसको टारगेट करने के बाद उसी लेवल को क्यों सपोर्ट बनाया हुआ। कुछ तो है ना यार, ऐसे हवा में तो बात नहीं ना कर दी गई। या तो ये कहा गया नहीं जी 2618 नहीं 2620 भी है, 2630 भी है, ऐसा नहीं कहा गया। सिंपल कहा गया था 2560 के बाद 2618 आपका पहला टीपी है। जैसे ये फेल हुआ उसी को मार्केट ने सपोर्ट बनाया, अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक किया या जो भी किया, इधर उस लेवल को, मेरे नजदीक तो ये लेवल है, लेवल को ब्रेक किया तो उसी लेवल को सपोर्ट बनाया। अगेन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी आगे भी है। फिर उसके बाद मैंने पूछा भाई फर्स्ट टीपी हिट हो गया है, फर्स्ट टीपी तो ये है, सेकंड टीपी क्या होना चाहिए। तो फिर मुझे ये मैसेजेस आए, एक ने कहा सर 2654 और एक ने कहा सर 2644। तो 2644 वाले को मैंने रिप्लाई किया 2644 नहीं 2642। अब 44 और 42 में फर्क कितना है, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट 2642 से सेल हुई, क्यों कि ये वाकई उनका टारगेट ठीक था अपनी जगह पे, वो टारगेट होना था, लेकिन उस टारगेट से पहले मार्केट ने 42 से एक सेल ट्रेड देनी थी। इस लेवल से सेल ट्रेड आनी यानी कि रिजेक्शन आनी थी। हाँ वो रिजेक्शन इतनी आनी थी, ये नहीं, ये प्रेडिक्ट करते हैं आगे जैसे यहां से मूव गया हो, फर्ज करो ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गया है नहीं, तो अदरवाइज लिक्विडिटी मार्केट लेगी, तो मार्केट ने लिक्विडिटी ली, सिंपल। अब जब इस जगह पे मार्केट आ गई, लिक्विडिटी ले ली, तो यहां पे मैंने एक मैसेज छोड़ा आईबी ग्रुप में, तो मैंने कहा था 2620। अब मैसेज में देखें 2620 एसएल के साथ बाय कर लो, टाइमिंग देख लिया करें, डेट देख लिया करें, और इसके लिए मैंने शर्त रखी थी कि मार्केट को 2624 का एसएल करने दो, अगर सेल करना है यानी कि 2624। अब इसको आप लोअर टाइम फ्रेम में जाकर देख सकते हो, तो मैं इसको ना इसी जगह पे लोअर टाइम फ्रेम पे करता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कोई भी लेवल किस तरीके से कंफर्म होता है। जब इस जगह से मार्केट उठ गई तो मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट कर दिया 2620 आपका क्या है एसएल है, लेकिन ये कंफर्म कब होगा, ऊपर से एसएल मैंने बताया था 2624। अब यहाँ पे देखते हैं 2624, ये 2624 जब फेल हुआ तो मैंने कहा अगर ये फेल हुआ तो यहां से कंफर्म बाय एसएल यही रहेगा। एक तो अग्रेसिव एंट्री आप यहां से कर सकते हो 2620 पे एसएल रख के, और दूसरा अगर 24 वायलेट होता है, खत्म होता है, तो फिर तो ये कंफर्म एसएल हो गया आपका, फिर ये स्विंग ट्रेड कंफर्म हो गई आपकी। तो ये दो चीजें, और एज इट इज मार्केट ने किया, फिर दोबारा 20 को एसएल नहीं किया, मार्केट अगेन अपनी डायरेक्शन में चलेगी। और यहां भी फिर हमने अपने टारगेट्स निकाले। टारगेट कौन से निकाले, अगेन मैं अपनी जगह पे वापस आता हूं, और वही टारगेट हमने किया जो नेक्स्ट टारगेट यहां पे किसने बताया था, जस्ट अ मिनट, इमरान भाई ने। इमरान भाई ने टारगेट बताया था हमें 2654, सॉरी उन्होंने टारगेट बताया था 2654, लेकिन मैंने टारगेट किया था 2652 को। काइंडली ये मुझे एरर है, इसको ठीक कर लेने, 2654, ठीक है, ये उनका टारगेट है। तो खैर वहां से भी मार्केट ने एक रिजेक्शन दी, लेकिन इसको 2652 वॉयलेट नहीं करना चाहिए था।
652 वायलेट होने के बाद देखे 2652 को सपोर्ट बना के मार्केट उठी। ये ऐसे लेवल हैं जो पहले प्रेडिक्ट किए गए थे, और उन्हीं लेवल को अगर मार्केट ने वायलेट ना करती तो एज अ रेजिस्टेंस वो प्ले होते, अगर उनको वायलेट किया है तो एज अ सपोर्ट वही लेवल की बने हैं जो जो लेवल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बताए थे। कोई ऐसी प्राइस, ये भी प्राइस इवन दो 2618, इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ और आप इसको देखें 2618। अच्छा, इसमें जो असल बात है ना, जो बात समझने की है वो ये है कि इस जगह पे बैठे, अभी मार्केट इधर थी जब ये सारी बातें हुई, मार्केट इधर थी जब ये टारगेट निकाला गया, तो कैसे वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना। जब मार्केट इधर थी तो ये सारी बात, सॉरी, जब मार्केट इधर थी तो ये सारे लेवल पहले निकल चुके और इन्हीं को रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया मार्केट ने। ये पहले बातें हो चुकी थी। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है मैशिंग। मैशिंग अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि ये लिक्विडिटी का एडवांस वर्जन है, लिक्विडिटी का एडवांस वर्जन है। ये आपको पहले से प्रेडिक्ट कर देता होता है कि मार्केट किन लेवल पे रिएक्शन देगी और उनको फेल करेगी। बाकी कुछ चीज़ें और हैं जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ। पहले नंबर पे तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये चीज़ होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि मार्केट किसको करती है, अपने टेक्निकल को ट्रेड करवाती है। फंडामेंटल उसकी डायरेक्शन में ज़रूर आते हैं, वो मोमेंटम देते हैं, वो लोगों को ट्रैप करते हैं, लेकिन फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो टेक्निकल को फेल कर सके। टेक्निकल लेवल आने दें, उसके बाद भाई जी मार्केट जाती है, क्यों नहीं जाती। अच्छा, अब मैं पहले थोड़ी फोरकास्ट कर लूँ, उसके बाद कुछ चीज़ें और अनाउंस करता हूँ। फोरकास्ट में ये अब एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये फेल नहीं होना चाहिए, ये फेल नहीं होना चाहिए। पहले नंबर पे एक चीज़, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपल एक लॉजिक पता होगी, चेंज ऑफ करैक्टर वाली वीडियो आपने मेरी देखी होगी। यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर किया हाई टाइम फ्रेम का, और चेंज ऑफ करैक्टर के बाद क्या आता है आप लोग कमेंट कर सकते हो अगर आपको पता है, मैंने बताया हुआ है। नहीं तो चेंज ऑफ करैक्टर वाली मेरी वीडियो देखें, आप खुद एनालिसिस कर लेंगे कि मार्केट में ये मूव आना ही आना था और इसके बाद अब क्या होना है। ठीक है, इसके बाद क्या होना है, चेंज ऑफ करैक्टर के बाद क्या होता है, रेंज आती है, सिंपल। आप अगेन वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब रेंज का मतलब यह है कि ये हाई और ये लो एक ऐसा हाई लो बन चुका है कि जो काफ़ी देर तक मार्केट को रेंज में ले आएगा। ये मूव पहला फास्ट ही आता है, जब भी चेंज ऑफ करैक्टर होता है एक मूव फास्ट उठता है, लेकिन अब फास्ट मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। एक ही सूरत में फास्ट मूव हो सकते हैं, एक सूरत में। अब कब रेंज शुरू होगी ये मैं बता देता हूं आपको, रेंज शुरू होने का भी बता देता हूं। अभी तक रेंज शुरू नहीं हुई, ये साइन था रेंज का। रेंज के बाद मैंने आपको हमेशा बताया जब दो कैंडल लग जाए तो आपका मोमेंटम स्टार्ट है, एक चीज बताई हुई है। उसके बाद ये कहा है जब अगर ये बाय में ब्रेक हुआ तो अगेन बाय, सिर्फ बाय, और अगर ये सेल में ब्रेक हुआ तो अगेन सिर्फ सेल। लेकिन ज्यादातर मार्केट अपने ट्रेंड को ब्रेक करती है, यानी कि ट्रेंड की तरफ ही जाती है। ये सारी बातें मैंने बताई हुई हैं, अब रिपीट करने का फायदा नहीं, लेकिन अब एनालिसिस की बात है तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। जिस दिन मार्केट एक भी डे का लो ले लेगी, लेने से मुराद वायलेट करना, विग करना, विग भी कर दी, उस दिन समझना कि रेंज स्टार्ट हो गई है। यहां से जब मार्केट उठी थी तो मैंने अपने स्टूडेंट को मैसेज किया हुआ था कि एक भी डे का लो ना लेना, इससे पहले पहले मार्केट को बाय करते जाओ। जब भी मार्केट एक डे का लो ले ले आपकी रेंज स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन फिर आप रेंज में आ जाओगे। और रेंज में फिर रेंज आपको पता है कैसी बनती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन ये इसी जोन के अंदर ये सारे तमाशे होंगे, इसी जोन के, इस जगह से और इस जगह से। बल्कि इस जगह को आप अभी ना लें, उससे बेहतर यह है कि इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल होने दें, फिर रेंज का क्राइटेरिया यहां तक चला जाएगा। अभी रेंज का क्राइटेरिया इस लेवल से पहले पहले है, लेकिन शर्त वही है कि ये लेवल एक डे का लो हंट करवाए।
जब ये हंट करवा देगा उसके बाद आपकी रेंज स्टार्ट हो जाएगी और बहुत बुरी रेंज होगी, फिर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म ट्रेड सिर्फ यहाँ से थी, जो हमने कॉन्फिडेंटली इतने बड़े बड़े टारगेट निकाले वो सिर्फ इसी बेस पे निकाले थे, ठीक है, कि एक मोमेंटम है। अब मोमेंटम अभी भी हम बाहर हैं, लेकिन मोमेंटम खत्म होने की निशानी ये होगी कि एक डे का लो वीक, बात वही आगे वीक से भी हो जाए तो आपका समझ लो कि काम तमाम हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद आप सारे के सारे स्कैल्पर बन जाना, ठीक है। फिर कोई बड़ा मूव नहीं आने वाला। हाँ, एक सेल का मूव थोड़ा सा बड़ा आ सकता है, क्यों कि मार्केट अगेन इन अग्रेसिव बायर को एक दफा निकालेगी और उसके बाद रेंज स्टार्ट, लेकिन एट द एंड इसमें आनी रेंज है जब इसका लो चला गया। एट द एंड इसमें आनी रेंज है, ये याद रखना, ठीक है। जब तक ये हाई और ये लो प्रोटेक्टेड है, ये दो चीज़ें अपने पास रख लें, बाकी चीज़ें जो है ना वो आपको समझ आती जाएगी। अच्छा, अब कुछ लोगों के मैसेजेस हैं कि सर हमें इस कम्युनिटी से निकाला गया, जस्ट अ मिनट, ये जगह कुछ लोगों के मैसेज हैं सर हमें इस कम्युनिटी से निकाला गया है, ठीक है, बुल राइडर कम्युनिटी से निकाल के लोगों को ट्रेड चैट रूम में डाला गया है। उसकी वजह, मेरी बात सुने, जो बंदा मेहनत करता है, ठीक है, उस बंदे की मैं कदर करता हूँ, जो बंदा मेहनत करता है। इन लोगों ने मेहनत की है, इन लोगों ने एनालिसिस शेयर की है। कुछ लोग तो इतने वो कहते हैं वेले हडराम, उनको कह सकता हूँ मैं, कि वो इन लोगों की पोस्ट भी बेचारे इतने अगर एनालिसिस करते हैं तो उन पे देखो आप लाइक क्या करते हो, इस बंदे को कितने लोगों ने लाइक किया, एक बंदे ने भी लाइक नहीं किया। यार वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको एनालिसिस दे रहे हैं, वो खुद तो ट्रेड करते ही करते हैं, फिर वो खुद ही करते जाए। शेयरिंग करने का मकसद, शेयरिंग करने के दो मकसद होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक मकसद तो ये हो गया कि अपने नॉलेज को शो करना, और एक होता है अपने आपको शो करके स्टूडेंट को घेरना, ठीक है। मतलब ये जो लोग प्रॉफिट दिखाते हैं, मैं क्यों मना करता हूं उनको, प्रॉफिट अट्रैक्ट करता है, ट्रेडर के माइंड को अट्रैक्ट करता है, और वो फिर उससे पूछते तुम किस चीज़ पे काम करते हो, वो कहता है मैं तो ये इस चीज़ पे काम करता हूँ, यार मुझे भी सिखा दो भाई, मैं तो इतने पैसे लूँगा। ये जो चीज़ है ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बिजनेस स्ट्रैटेजी ना चले। उन लोगों को एक लिमिट में रखने के लिए भी इस ग्रुप में डाला गया, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये माइंडसेट मेरा था कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो आपस में डिस्कशन करें, ठीक है, वो अपनी चीज़ों को पॉलिश करें एक दूसरे के फ्री नॉलेज से, या एक दूसरे से प्राइवेट उनको पता चले कि कौन कौन सा बंदा बेहतर ट्रेडर है, वो आपस में डिस्कस कर सके। अब इस ग्रुप में कोई भी, आप भी आ सकते हो। कैसे आ सकते हो, सिंपल यार, अपने एनालिसिस शेयर करो, फेल होते हैं फेल हो, सही होते। मैंने तो उनको नहीं डाला इसके अंदर कि जिनके एनालिसिस 100% से नहीं, जो बंदा अपने चार्ट शेयर करता है, वो बंदा 1 वीक 2 वीक अपने चार्ट शेयर करता है, वो बंदा इस ग्रुप में जाता है। ये नहीं कि जिसके चार्ट वर्क करते हो, जिसके एनालिसिस वर्क करते हो, वो नहीं, जो मेहनत कर रहा है, बेशक वो अभी गलत है जहां भी है, तो कम अज कम दूसरे लोगों का एहसास हो, उनमें एक फीलिंग आए कि यार हमें भी फिर वहां जाना चाहिए ताकि हम उनके एनालिसिस से फ़ायदा उठा सकें, तो वो लोग भी मेहनत करने लगे। इसलिए सिर्फ मेहनती लोग आगे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो मेरा पेड स्टूडेंट हो मैं उसको इसमें पेड स्टूडेंट को भी नहीं डाला गया। जो बंदा इस कम्युनिटी के अंदर चार्ट शेयर करता है उसको मैं उठाता हूँ और इसके अंदर डालता हूँ, और फिर कहता हूँ कि इसके अंदर दोबारा आपने मैसेज नहीं करने, आपका ये ग्रुप है ट्रेडर चैट के नाम से, ये सिर्फ उनके लिए। और वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपने एनालिसिस इधर शेयर करते हैं और अपनी ट्रेड्स पकड़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इसमें जा सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। और इसमें एक और चीज़, आपको पता है कि मैंने पेड कोर्स बंद किया हुआ है, पेड कोर्स नहीं करवा रहा, आती हैं रिक्वेस्ट, लेकिन फिर भी अगर इन लोगों में से ट्रेडर्स चैट रूम के अंदर जो लोग हैं, इन लोगों में से किसी ने रिक्वेस्ट की तो मैं उसको बिल्कुल उसी फीस में कोर्स करवा दूंगा। उसकी वजह क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उनकी मेहनत को थोड़ा पॉलिश किया जाए, वो आगे निकले। अगर उनको मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं इन लोगों की ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा, बाकी लोगों से अभी एक्सक्यूज़ ही करूंगा। तीसरी चीज़, अनाउंसमेंट, मैशिंग वाला कोर्स
मेरा जो है वो कंप्लीट है, यानी कि मैंने उसको पूरा डिज़ाइन कर लिया हुआ है जिस तरीके से किया हुआ है। तो वो हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक या मे बी नेक्स्ट मंथ में वो रूटीन वाइज मैं फिर उसको अनाउंस कर दूंगा, फिर उसमें देखेंगे कि क्या करना है। तो मैशिंग जो है ना, ये एडवांस वर्जन है इसका लिक्विडिटी का। ठीक है, इस पॉइंट की लिक्विडिटी उड़नी थी या इस पॉइंट की लिक्विडिटी उड़नी थी, ये सिर्फ मैशिंग बता सकती है। ठीक है, मैशिंग एडवांस चीज़ें वही होती हैं यार, नाम बदल के आते, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। मैं ये नहीं कोई वो नहीं आपको करना चाहता कि आप कहें कि पता नहीं क्या चीज़ निकल आई है लिक्विडिटी, लेकिन किस पॉइंट की लिक्विडिटी इसको फिल्टर किया गया है। ठीक है, ये आईसीटी का नहीं है, ये आईसीटी का माइकल का कोर्स नहीं है। माइकल तो खुद इतने वो हार चुका है कप, ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी हार चुका है। तो मतलब माइकल का नहीं, ये उससे आगे बंदे हैं जो असल अब ट्रॉफीज ले रहे हैं। ये कोई एक बंदा कोर्स नहीं बनाता, तो ये उसका कोर्स है। तो खैर अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि पहली दफ़ा इस वर्ड को मैंने यूज़ किया और अनाउंस भी मैं ही करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि पहली दफ़ा मैं ही इसको मंजर आम पे लेके आऊँ। तो खैर बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।